गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस को समझ लिया। अब हम जा रहे हैं, अगर हमारे पास ओनली इंडक्टर होता तो क्या करते? बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है पर कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। तो देखते हैं क्या किया है। सबसे पहले मैं ऐसा बोलूं कि ये मेरा एसी सप्लाई और उसके साथ मैं कोई इंडक्टर को ज्वाइंट कर दूं। सपोज ये हमने इंडक्टर को ज्वाइंट कर दिया, ये वोल्टेज V है। अब बच्चों ये सिंपल तो वोल्टेज है नहीं, एसी सप्लाई वाला है, तो V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी होगा। बहुत ही बढ़िया होने वाला टॉपिक बच्चों, पूरा ध्यान देना क्योंकि इसमें से ही हम लोग बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर इसमें हम किरचॉफ सेकंड में अप्लाई करते तो फर्स्ट में करंट ऐसे जाता है, तो V माइनस VL इज इक्वल टू 0। अब दोनों की वैल्यू पुट करो बच्चों, V की जगह हम लिखेंगे Vm साइन ओमेगा टी माइनस, आप सब जानते हो इंडक्टर का फॉर्मूला L डी आई बाय डी टी। बच्चों ये सामने जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी Vm साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L डी आई बाय डी टी। बच्चों में करंट चाहिए तो हम डी आई को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो Vm साइन ओमेगा टी इंटू डी टी डिवाइड बाय L। बच्चों करंट मिल गया, टोटल करंट तरफ जाते हैं तो हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, यानी हम लोग Vm बाय L को कॉमन निकाल दे, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी Vm बाय L। अब बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और टी का कोएफिशिएंट क्या है? ओमेगा, जो नीचे आएगा। रिपीट, साइन का माइनस कॉस और वो नीचे आएगा, माइनस Vm बाहर निकाल दो, ओमेगा है ब्रैकेट में लिख दो कॉस ओमेगा टी। बच्चों ये आपका करंट का पहला फॉर्मूला है। पर मैं बोलूं नहीं सर कुछ और सोचो, इसमें कुछ नया सोचो, कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ सोचो। तो यहां पे लिख रहा हूं मैथ्स का कॉन्सेप्ट। जैसे आप सब जानते हो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी कॉस थीटा होता है, यस और नो बच्चों? यस। और थीटा की जगह मैं बोलूं ओमेगा टी सोचो, तो देखो आपको कॉस ओमेगा टी मिल गया, यस और नो? ये माइनस है, अगर मैं दोनों साइड माइनस लिखता हूं तो ये माइनस साइन अंदर जाएगी तो साइन क्या बन जाएगा दोस्तों? ओमेगा टी माइनस टी। आपको लगना चाहिए कि सर ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट हुआ जो हमें बहुत ही बढ़िया काम में आने वाला। अगर यही चीज मैं ऊपर पुट कर दूं, बोलो मेरा करंट का फॉर्मूला I इज इक्वल टू Vm बाय ओमेगा L, इसकी जगह में ये लिख दू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। बच्चों और भी मैं आगे सोच सकता हूं, मैं इसको Im बोल दू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ध्यान रखना बच्चों ये आपका हो गया Im। आपको क्या लगा, आपको क्या क्या चीज मिल गया कि सर ये माइनस आया यानी वो लेगिंग है, यानी करंट वोल्टेज से कितना, ये हो गया फेज एंगल पाई बाय 2 जितना पीछे जा रहा है। रिपीट, करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 जितना पीछे जा रहा है। माइंड में सेट करो बच्चों, काम में आएगा। करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 जितना पीछे जाएगा। डन सर, परफेक्ट। और क्या होगा? तो जैसे ही आपको आई मिल जाए, अब पावर का सोचो। बोलो क्या था पावर का कॉन्सेप्ट? सर P इज इक्वल, रुको रुको रुको, डायरेक्ट मत सोचो, पहले इसका ग्राफ भी देख लो फेजर वाला, कोई पूछे तो आपको आना चाहिए। तो एक काम करो बच्चों, आप 2 डायमेंशन ड्रॉ कर दो। मैं एक सिंपल सी बात बोलूं कि सर वोल्टेज का तो हमने ऊपर ड्रॉ किया था जिसका एंगल ओमेगा टी था, ये रहा मेरा भी है। अब तो बच्चों करंट नीचे की साइड में आएगा, देखो बच्चों, क्योंकि इन दोनों का एंगल कितना होना चाहिए? पाई बाय 2, तो ये आपका Im होगा।
अगर यही चीज को मैं ग्राफ में ड्रॉ करूं तो मेरा ये रहा वोल्टेज का ग्राफ, जो हर बार की तरह जैसे मैंने ड्रॉ किया वैसे ही किया। पर करंट मेरे को नीचे से ड्रॉ करना पड़ेगा, इसका मतलब ये यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। आप देख सकते हो दोनों साथ साथ नहीं जा रहे, इसका मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है। कितना है? π/2 जितना है। कितना है? π/2 जितना है। बोलो बढ़िया, सर मजा आ गया। और बच्चों पावर में जाओ, P = VI। P लिख दिया, V का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, Vm sin ωt। I का, सर I का ये वाला लिख दो, क्या था? माइनस ये रहा Vm/ωL, जिसको आपने क्या बोला था? Im, माइनस साइन तो है ही, सॉरी cos ωt। ये मेरा कुछ टॉपिक बन रहा है। यस सर बन रहा है। देखो माइनस साइन को बाहर लाओ, Vm Im sin ωt cos ωt। और सोचो, आप एक काम करो बच्चों, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, कुछ दिखेगा, कुछ मिलेगा। क्या मिला? सर P = माइनस Vm/Im, 2 के मैंने 2 पार्ट कर दिए, √2 ये हो गया मेरा sin 2ωt। बच्चों Vm/√2 यानी P = माइनस Vrms Irms sin 2ωt। आपको लगे सर ये बहुत परफेक्ट फॉर्मूला है? ये बच्चों ये तो ये ही समझ में आना चाहिए। अगर मैं इसका एवरेज लूंगा तो ये Vm यानी Vrms Irms sin 2ωt। सर ये दो चीज तो कांस्टेंट है, वो तो वैल्यू देती है, पर ये देखो अकेला साइन, अकेला साइन, अकेला कॉस, इसका मतलब बेटा इसका एवरेज पावर 0। बच्चों याद रखना, इसलिए इंडक्टर को बोलता हूं वॉट लेस करंट। क्या बोलूंगा? वॉट लेस करंट। करंट मिलेगा और पावर 0 हो जाएगा। सर क्या बात है, आपने जो बोला वो रियल लाइफ में समझाओ तो देखते हैं बच्चों, हम जो बोल रहे हैं वो आप परफेक्टली समझना तो ही आपको क्लियर होगा। आपको ग्राफ के साथ समझना होगा, तो वो समझने के लिए आपको पूरे टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। तो फेज डिफरेंस क्या है आपका? π/2। टाइम इंटरवल को आप T/4 ले लो, यानी पूरे टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड करो तो ही हो जाएगा टाइम इंटरवल। ये हुआ एंगल। T को कुछ सोचते हैं ओमेगा लाने का, तो मैं ये जानता हूं ओमेगा = 2π/T, सो T = 2π/ω लिख सकता हूं। लिखा ना? देखो कुछ मिल गया आपको, 2 कट करो, 2 बचा, यानी π/2 ओमेगा। ये आपका फेज डिफरेंस हुआ, ये आपका टाइम डिफरेंस हुआ। यानी बात पक्की है बच्चों, आप पूरे इंटरवल को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। अब मजा आएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जाने वाले हैं। तो सर एक काम करो, टाइम इंटरवल 0 से लेके 1 तक सोचो, यानी 0 से 1 तक। तो आप सब जानते हो उसमें वोल्टेज को आपने मैक्सिमम बोला था, तो इसका तो ग्राफ ऐसा ही आएगा जो पक्का होने वाला है। सर वोल्टेज मैक्सिमम है, आप सब जानते हैं। आई की बात करो तो आई का ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि I = Im sin ωt - π/2। अब बच्चों फर्स्ट इंटरवल में देखो, यानी यहां तक जो मैं डॉटेड ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारी चीज को मैं डिवाइड करूंगा, इसलिए आप इजीली समझ, नजदीक दूरता हूं तो आपको समझ में आएगा। तो इससे क्या होगा बच्चों कि ये देखो यहां से ये वोल्टेज का ग्राफ है, ये ब्लैक मार्कर यानी करंट का ग्राफ ऐसे जा रहा है। तो सर इनिशियल पे 0 है, फिर करंट पॉजिटिव होगा। आप सब जानते हो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, तो सीधी सी बात है पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। सर सभी चीज पॉजिटिव है, पर ये आगे माइनस साइन थी, माइनस साइन थी, इसका मतलब एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब एनर्जी उसके अंदर जाएगी, यानी वो एनर्जी को कलेक्ट करेगा। कब तक? लास्ट में वो मैक्सिमम हो जाएगा। कंफर्म बच्चों? सर रेडी।
सर डॉटेड भी लाइन दो, ये जो डॉटेड लाइन है वो उसकी फ्लक्स की लाइन है। क्या है बच्चों? फ्लक्स। आपको याद रहे इसलिए। तो फर्स्ट क्वार्टर में आप देख सकते हो पावर ऊपर की तरफ जाए, पावर पॉजिटिव। डन सर। अब आगे बढ़ो बच्चों। T इज इक्वल टू 2 से लेके 1 से लेके 2 तक सोचो। यानी अब मैं देखूं तो ये देखो मेरा ग्राफ देखने जाओ, ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, देख रहे हो? यानी हो क्या रहा है, आपका I तो पॉजिटिव है। देखो I देखो, ये ब्लैक मार्कर को देखना बच्चों, ये I आपका बढ़ रहा है और ये 0 हो रहा है, पर ये तो ऊपर ही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो I पॉजिटिव है, V नेगेटिव है। हाँ, di/dt सोचू तो वो नेगेटिव है क्योंकि वो कम हो रहा है, देख रहे हैं? इसका मतलब इसका पावर भी नेगेटिव होगा। पावर नेगेटिव हो जा तो वो अपनी एनर्जी को वापस सोर्स में दे देगा, अपनी एनर्जी को वापस सोर्स में दे देगा। यानी ये ग्राफ यहां से यहां है। अब इन दोनों के लिए क्या होता था पता है? ये अगर आपका इंडक्टर है, ये आपका इंडक्टर, ध्यान से देखना बच्चों। अब तो वो इनडायरेक्टली मैग्नेट बन गया। सपोज ये नॉर्थ बन गया, ये साउथ बन गया। याद करो मैग्नेटिक लाइंस कहां से कहां? नॉर्थ टू साउथ जाएगी। यस सर, ये सारी लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाएगी। और इसके अंदर ये ऐसे जा रहा है तो करंट किस तरफ जाएगा? तो अब बच्चे देख सकते हो ये नीचे की तरफ जाएगा। ये फर्स्ट टू केस में हो रहा है। अब जैसे मैं 2 to 3 में जाऊं तो बच्चों देख सकते हो अब करंट नीचे आ रहा है। देखो बच्चों करंट नीचे आ रहा है और वोल्टेज का नेगेटिव पोर्शन बढ़ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। सर मजा आ गया। इसका मतलब करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, पावर नेगेटिव होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी इसका मतलब ये मैग्नेट उल्टा हो गया। सर इसमें करंट उल्टा पास हो रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ करूं तो ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। करंट आप सब जानते हो ऊपर की तरफ बढ़ेगा। जब ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो यहां से लाइंस बाहर निकलेगी, यानी वो ऐसे काम करेगा। है ना दोस्तों, जोरदार टॉपिक। यानी नॉर्थ टू साउथ जाएगा। तो देखो फर्स्ट में भी एब्जॉर्ब हो रहा है, थर्ड में भी एब्जॉर्ब हो रहा है। अब फोर्थ का मैं नहीं बोलूंगा, फ्लक्स को पहले आप हाईलाइट कर दो, ये आपका फ्लक्स। फोर्थ में बच्चों ये देखो 0 हो रहा है, करंट भी 0 हो रहा है, पर देखना ये आपका वोल्टेज फिर से मैक्सिमम हो जाएगा। देखा बच्चों, यानी T इज इक्वल टू 3 से 4, आप खुद यही चीज बोल रहे हैं। करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, सॉरी उल्टा लिखा, करंट नेगेटिव, वोल्टेज पॉजिटिव, पावर नेगेटिव, है ना? इसका मतलब एनर्जी वापस जाएगी, वापस जाएगी, वो वापस दे देगा, यानी वो सोर्स में वापस जाएगी। तो देखो सेकंड और फोर्थ में वो सोर्स में वापस जाएगी। ध्यान से देख लो बच्चों, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक ओनली इंडक्टर, जो आपको सबसे टफ लगेगा, ज्यादातर एग्जाम में आएगा। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्लीज इसको एटलीस्ट 2 टाइम्स देखोगे तो ही समझ में आएगा। कोई जल्दबाजी मत करना, धीरे धीरे सारी चीज को समझना। थ्योरम में ना पूछे, न्यूमेरिकल में ना पूछे, पर इसमें से वॉटलेस करंट, ये छोटे छोटे एमसीक्यू आते रहते हैं। ओके, पर ध्यान से देखना बच्चों, लिखना भी पड़ेगा, पक्का करना पड़ेगा।